आपने एक ट्रेन की मिसाल ले लेनी है। ट्रेन एक जो है वो नुकसान का एक अंदेशा है, वो लोगों को नुकसान करता आ रहा है, करता आ रहा है, करता आ रहा है। उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन वो लोगों के नुकसान कर रहा है। एक टाइम आएगा वो ट्रेन आपके बिज़नेस पर भी चढ़ दौड़ेगी, आपका नुकसान करेगी, लेकिन आपने उस वक़्त गिव अप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में जितने भी इंसान कामयाब हुए हैं बिज़नेस के हवाले से, पैसा कमाने के हवाले से, उनके अंदर ये खूबियाँ पाई गई हैं तो वो कामयाब हुए हैं। मैं आपको चंद मिनट में समझाऊंगा कि अगर आप भी कोई बिज़नेस या जॉब करना चाह रहे हैं जो कि अच्छी है, आपको पैसे देने वाली है, तो आपको ये काम करने पड़ेंगे। अगर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, आपको बड़ा पैसे वाला बनना है, जो कि इस दुनिया की नेक्स्ट फ्यूचर में इंतहाई अहम डिमांड है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो आपको ये काम करना पड़ेंगे। मैं आज आपको एक ट्रेन की मिसाल दे रहा हूँ कि ट्रेन चलती जा रही है, उसके आगे जो भी आ रहा है वो उसको रोन डालती है। वो एक बेजान चीज़ है, उसको ऑपरेट एक इंसान ही कर रहा है, लेकिन उसके बस में नहीं होता रुकना। इसी तरह इंसान जब फेल होता है किसी काम में, उसको लॉस होता है, बिजनेस में उसका पैसा डूब जाता है, तो भाई ये जो फेलियर है, ये जो नुकसान है, ये एक ट्रेन चल रही है, उसके जद में आप भी आ गए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिज़नेस मलियामेट हो गया, फैमिली ख़त्म होगी, दोस्ती रिश्तेदारियाँ ख़त्म होगी। आपको पता है जितने भी बिजनेसमैन इस वक्त करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं, उनसे आप पूछें जाके, उनको लॉस हुआ होगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, उनका स्टार्ट में 2, 4, 5 लाख का, 10 लाख का, करोड़ों का लॉस होगा, लेकिन क्या किया उन्होंने? उसी लॉस को लेकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं की, उन्होंने उसको इग्नोर किया। ये चीज़ें आप अगर इग्नोर करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आप इग्नोर ही नहीं कर रहे और आप छोटी छोटी चीज़ों को अपने सर पर सवार कर रहे हैं, तो फिर आप कामयाब भी नहीं हो सकते। आप एक पैसे वाले, एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आपने करना क्या है, आपने एक लिस्ट बनानी है अपने डेली की रूटीन की। जो आपका छोटा सा बिजनेस है, आपकी छोटी सी इंडस्ट्री है, आपकी फैक्ट्री है, उसमें जो एम्प्लॉय काम करते हैं, उसमें आप कहाँ कहाँ फेलियर हैं, कहाँ कहाँ आप नुकसान कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको समझ नहीं आ रही, यहाँ भी नुकसान हो रहा है, यहाँ भी नुकसान हो रहा है, उसकी लिस्ट बना लें। फिर आप एकदम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, उस नुकसान को एकदम आप जो है वो पूरा नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता अपने एम्प्लॉय को समझाएंगे। अगर आपका एक एम्प्लॉय 1 घंटा सुबह लेट आ रहा है ड्यूटी पे, लेकिन वो बाद में आपको 1 लाख की जगह 5 लाख का फ़ायदा दे रहा है आपकी कंपनी को, तो क्या इसमें समझ आई कि उसका जो 1 घंटा है उसको आपने भूल जाना है, उसको जो उसकी गलतियां हैं उसको भूल जाना है। ये इसका ये मतलब नहीं कि उसको साथ लेके चलना है, आपने उनको समझाना है। आप अपने जो फ्यूचर है उसको आप एक टारगेट लेके चलें। आपकी जितनी भी टीम्स हैं उसकी मीटिंग करें, वक्तन फ़वक्तन उसकी मीटिंग करें। जो आपको उसमें अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं उसको आप फोकस करें, उनको अप्रिशिएट करें, ताकि एम्प्लॉय का जो हौसला है वो बढ़े। होता क्या है, जितने भी एम्प्लॉय हैं वो रूटीन में अपना वर्क कर रहे होते हैं, डेली आपकी जॉब पे आपके बिज़नेस को आगे चला रहे होते हैं, और वो डेली 9 to 5 काम कर रहे हैं एक जानवर की तरह। मैं जानवर की तरह क्यों तशबीह दे रहा हूँ, उनको पता यार ये संडे नहीं है, आज काम पे जाना है, वो डेली आपके ड्यूटी पे आ रहे हैं और जा रहे हैं, आप उसको चेक ही नहीं कर रहे, और वो इसी रूटीन के दौरान आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो वहाँ पर गलती कर रहा है। आपकी जो कंपनी में आने वाला जो कस्टमर है उससे वो बदलिहाजी कर रहा है, बदजुबानी कर रहा है, आपके बिज़नेस को नुकसान कर रहा है, लेकिन आप उसको चेक नहीं कर रहे। आपके बिज़नेस को तो लॉस हो रहा है, लेकिन आप उसको चेक नहीं कर रहे। हाँ, अगर आप हर 1 हफ़्ते के बाद, 1 महीने के बाद एक मीटिंग अरेंज करें, अपने फैमिली जो मेंबर हैं, जो आपके एम्प्लॉय हैं, उनको समझाएं भाई जहाँ जहाँ जो एम्प्लॉय गलती कर रहा है वो ना करे, उनको रिमेंबर करवाते रहें। आर्मी में ट्रेनिंग इतनी सख्त क्यों होती है, डॉक्टर्स की इतनी मुश्किल डिग्रीज़ क्यों होती है, उनको हाउस जॉब करना पड़ती है, बार बार वो एक ही चीज़ को रूटीन में बार बार एक ही चीज़ को जब वो रिपीट करते हैं तो वो उस पर कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तो आज के लेसन में जो चीज़ हमने सीखी है वो यही है कि हमने अगर कामयाब होना है तो इग्नोरेंस अपने अंदर लेके आनी है। इग्नोरेंस इतनी भी नहीं लानी कि आपका बिजनेस ही डूब रहा है और आप मेरे पे अमल करते हुए आप उसको इग्नोर ही करते जा रहे हैं। आपने एक ट्रेन की मिसाल ले लेनी है। ट्रेन एक जो है वो नुकसान का एक अंदेशा है, वो लोगों को नुकसान करता आ रहा है, करता आ रहा है, करता आ रहा है, उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन वो लोगों के नुकसान कर रहा है। एक टाइम आएगा वो ट्रेन आपके बिज़नेस पर भी चढ़ दौड़ेगी, आपका नुकसान करेगी, लेकिन आपने उस वक़्त गिव अप नहीं करना। आपने वहाँ पर
सब्र का मुज़ाहरा करना है। अल्लाह के नबी की हदीस है, जो बंदा सब्र करेगा वही कामयाब होगा। तो लास्ट में मैं हर बिज़नेसमैन को ये मशवरा देता हूँ कि आप अपने बिज़नेस का सदका ज़रूर दें, अपने अल्लाह के साथ तिजारत ज़रूर करें, क्योंकि जब आप अपने अल्लाह के साथ तिजारत करेंगे इंशाअल्लाह वो आपको कभी नाकाम व नामुराद नहीं लौटने देगा। अगर आपको फिर भी इस मामले में किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप नीचे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।